वन बंधु परिषद के सभी सहयोगी और आशीर्वाद देने वाले गणमान्य अतिथि और इस सभागार में 150 से अधिक युवा जो देश के विभिन्न भाग से आए हैं और माताएं, बहनें और एकल अभियान के बंधुगण। अभी नीरज ने बताया 35 वर्ष पूर्व वन बंधु परिषद प्रारंभ हुआ और वह छोटा सा वृक्ष जो कलकत्ते में प्रारंभ हुआ एक विराट वट वृक्ष एकल अभियान ट्रस्ट के माध्यम से बनता चला गया। कुछ वर्षों पूर्व हम लोगों के मन में विचार आया कि जब हमने काम शुरू किया था, मेरी आयु उस वक्त 27-28 वर्ष की थी और अब 60 के आसपास आने लग गए हैं। हु नेक्स्ट? इस चिंतन से जन्म हुआ युवा FTS युवा का और हमारी इंदौर की बेटी, मुंबई की बेटी और इंदौर की बहू नेहा से बात हुई, उसने जिम्मेवारी ली और इसका आज हम विराट रूप देख रहे हैं। FTS युवा का 22 महानगरों में नगरों में FTS युवा बन गया है और आज यहां पर इतनी बड़ी संख्या में जो हमारे युवा बंधु आए हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में यह तो भाव आ ही गया कि अब हमें देश के लिए कुछ करना है, तभी आए हैं। अपना समय का इन्वेस्टमेंट किया, आने जाने का खर्च किया, यहां रहने का खर्च दिया, हर चीज का खर्च करके 3 दिन यहां रहेंगे आप और पूरे अनुशासन में रहेंगे। आप लोगों ने मार्क किया होगा कि हमारे 3 बजे का उद्घाटन सत्र था, 5-7 मिनट लेट हो रही थी तो नीरज को डांट भी पड़ रही थी। क्यों? कि हम जिस परंपरा से हैं वहां अनुशासन पहले। हम यह मानकर चलते हैं कि इस देश का युवा उदंड नहीं है, क्रिएटिव है, फास्ट है, इनोवेटिव है, राष्ट्रभक्त है, देश के लिए कुछ काम करने की उसके मन में उत्कंठ इच्छा है। ऐसे युवाओं के कॉन्क्लेव में मुझे बोलने में अच्छा भी लग रहा है और लगता है कहीं कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स में गड़बड़ नहीं हो जाए, क्योंकि उनके पास तो 1 मिनट के अंदर गूगल में सब कुछ देख लेते हैं। यह तो मैं मानकर चलता हूं कि आप सब जो यहां आए हैं देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और क्या करें, यह आपके पास में एक क्वेश्चन मार्क है। और कैसे करें? पहली बात, आपको समय देना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो टेक्नोलॉजी wherein you do not give time, you do not devote time and you get the results. समय तो देना पड़ेगा और 12 महीने में मैंने 2 दिन समय दे दिया, हो गया मेरा काम, इससे भी नहीं चलेगा काम। निरंतर समय देना पड़ेगा। आप डेली दो, 1 हफ्ते में 4 घंटे दो, महीने में दो, एक समय की मर्यादा में आपको बंधना पड़ेगा, तब आप किसी जिम्मेवार व्यक्ति के रूप में आप स्थापित हो पाएंगे। हम अधिकतर संघ के से प्रेरणा लिए हुए कार्यकर्ता हैं। संघ में हम कहते हैं कि नियमित शाखा जाओ। क्यों जाओ? मैंने एक बार प्रश्न पूछा था तो मुझे बताया गया कि जिस प्रकार एक तांबे की घंटी होती है, उसको आप एक बार चमका कर रख दो और कई दिनों तक अगर वो पड़ी रहे तो वो काली हो जाती है।
इसलिए अगर आपके संस्कारों को ठीक करना है तो नियमित शाखा जाना जरूरी है। उसी बात का रेफरेंस लेते हुए अगर हम एकल के काम से, राष्ट्र के काम से कुछ करना चाहते हैं तो आपको एक निरंतरता तो रखनी पड़ेगी। अब प्रश्न उठेगा हम क्या काम करें, इसकी चर्चा मैं कल करूंगा अलग से सत्र में, किंतु काम बहुत है। हमारे 52,000 विद्यालय वन बंधु परिषद FTS के माध्यम से संचालित हो रहे हैं। पूरे अभियान की बात करें तो 92,000 के आसपास की है। हम उसमें क्या योगदान कर सकते हैं? हम जिस शहर में हैं, हम वहां क्या छोटा मोटा कोई सेवा प्रकल्प ले सकते हैं? आप विचार करिए। यह कॉन्क्लेव आपको इस विचार करने के लिए ही आयोजित किया गया है। देश के मूर्धन्य विचारवान स्पीकर आए हैं, उनको आमंत्रित किया है। इसलिए नहीं कि आप यहां पर उनकी भाषण को सुने, ताली बजाएं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया और कुछ बाद में जाकर बोले वाह वाह, युवाओं ने तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया और जय श्री राम। आप ये 3 दिन हर स्पीकर के विचार सुनिए, वन बंधु परिषद के कार्य को समझिए, उसका मंथन करिए। मैं आपके साथ हूं, हमारे और भी अधिकारी साथ में रहेंगे। आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा के साथ साथ सुझाव हो, निसंकोच बोलिए, चर्चा करिए, किंतु जाने के पूर्व संकल्प तो आपको लेकर जाना पड़ेगा। जब हमारा 7 तारीख को माननीय रामदत्त जी जो संघ के सहसर कार्यवाह हैं, वो जब समारोह भाषण देंगे उसके बाद में आपको यह संकल्प तो लेकर जाना पड़ेगा कि राम मंदिर की स्थापना के बाद में अब वास्तव में राम राज्य कैसे स्थापित होगा और उस राम राज्य की स्थापना में हमारी क्या भूमिका होगी। यह संकल्प लेकर हम जाएं इन 3 दिनों की बैठक में। बस यही आपसे अपेक्षा है, यही प्रार्थना है। धन्यवाद।